हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स। इस चैप्टर को पिछले सेशन में भी हमने थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की थी कुछ चीजों को, तो आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के अंतर्गत ये एक टॉपिक है। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम कुछ अलग अलग टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। ठीक है, तो एक आ जाती है आपकी मीडियंस ऑफ। क्या होती है मीडियंस ऑफ ट्रायंगल? ये हमने पिछले सेशन में पढ़ा था, एक बार इसको रिवाइज करें। तो ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं मीडियंस क्या होती है। बेसिकली सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, वो लाइंस जो एक ट्रायंगल को 6 बराबर भागों में बांट दे उनको माध्यिकाएं कहते हैं, मीडियंस कहते हैं। चलिए आगे देखिए। जैसे इस पिज्जा को डिवाइड किया था, अब मीडियन होती क्या है एग्जैक्टली, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मीडियन होती है किसी भी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में, अगर हम किसी एक वर्टेक्स से, ध्यान से समझना, किसी एक वर्टेक्स या फिर शीर्ष से हमको लाइन ड्रॉ करते हैं, और जो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है, सामने वाली भुजा है, उसको दो बराबर भागों में अगर वो बांट दे लाइन, तो उसको हम बोलेंगे मीडियन। देखिए, जैसे ये ट्रायंगल है एबीसी, और इस ट्रायंगल एबीसी का वर्टेक्स है ए। इस वर्टेक्स से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो साइड बीसी को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ये एडी एक मीडियन हो गई। इतना समझ रहे हैं? आगे देखिए। अब अगर हम बात करें कि कितनी मीडियन हम ड्रॉ कर सकते हैं एक ट्रायंगल में, तो जितने एक ट्रायंगल के वर्टेक्स होते हैं, शीर्ष होते हैं, या फिर जितनी एक ट्रायंगल की साइड्स होती हैं, उतनी ही आप मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो 3 साइड्स होती हैं, मतलब 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं। तो वर्टेक्स ए से बीसी पे हमने एक मीडियन ड्रॉ की, फिर वर्टेक्स बी से साइड एसी पे एक मीडियन ड्रॉ की, जिस मीडियन ने साइड एसी को दो बराबर भागों में बांट दिया, एई एंड ईसी। फिर उसके बाद जो वर्टेक्स सी है, उससे हमने एक मीडियन ड्रॉ की, और साइड ए बी जो है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया, ए एफ एंड एफ बी। समझ में आ रहा है? तो ये आपकी 3 मीडियन हो गई इस ट्रायंगल एबीसी की। और वो बिंदु, वो पॉइंट जहां पे ये तीनों मीडियन मिलती हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, आगे करते हैं। देखिए, अगला टॉपिक जो मुझे दिख रहा है वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? शीर्ष लंब इसको हम बोल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए। तो ठीक है, क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे हम। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज a line segment, line or ray that is perpendicular to a segment at its midpoint। ठीक है, तो इसको हम बेसिकली हिंदी में लंब समद्विभाजक बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, इसको एग्जाम्पल की मदद से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल है एबीसी, देख पा रहे हैं, एबीसी एक ट्रायंगल है और डीएक्स एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ सेगमेंट बीसी। ये बीसी दिख रही है आपको, ये लाइन सेगमेंट, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है dx because it is perpendicular to segment BC at its midpoint x। तो जो ये BC लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ये साइड है इसकी, इसके परपेंडिकुलर बन रहा है, ये मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसीलिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं अल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। एक त्रिभुज के अल्टीट्यूड की हम बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नोट कीजिए अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल। इसको हम बोल सकते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, नोट कर लीजिए। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल बेसिकली हाइट होती है, ये क्या कैसे करते हैं इसको समझेंगे। अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल टू द ऑपोजिट साइड। तो मीडियन में और अल्टीट्यूड में फर्क इतना है कि मीडियन क्या करती है, वर्टेक्स से तो जाती है जैसे ये अल्टीट्यूड जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, तो ये हमारा पॉइंट ए से गया है। ठीक है, ये अल्टीट्यूड पॉइंट ए से गया है और पॉइंट डी पे लाइन बीसी को कट कर रहा है, और ये बीसी के परपेंडिकुलर होगा, मतलब लाइन बीसी के साथ 90 डिग्री के एंगल बनाएगी लाइन सेगमेंट एडी। जबकि मीडियन का काम क्या होता था कि वो वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जाके मीट करती थी और ऑपोजिट साइड को दो बराबर भागों में बांटती थी मीडियन, लेकिन अल्टीट्यूड 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रहा है? तो ये जो एडी है ये परपेंडिकुलर है बीसी साइड के, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम अल्टीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, यही आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो जैसे तीन हम मीडियन बना सकते हैं, वैसे ही एक ट्रायंगल से तीन अलग अलग साइड पे हम अल्टीट्यूड बना सकते हैं। ठीक है, साइड से वर्टेक्स तक। आ रहा है समझ में? तो ये समझना कि एक और चीज है जरूरी, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल कैन बी इनसाइड और मे लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। कैसे होगा, अब ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको गिवन हो, बिल्कुल ये दिया है। तो एक ट्रायंगल अगर आप देखेंगे तो ये ट्रायंगल है ए, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट सी हो गया। मतलब ये हमारे पास एक, देखिए, तीन इस ट्रायंगल के पॉइंट्स मिल गए, यहाँ से यहाँ तक, ये और ये ट्रायंगल है। आ रहा है समझ में? अब देखिए ध्यान से, अब इसका अल्टीट्यूड बनाना है हमें, तो भाई सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे। तो जैसे वर्टेक्स ए है, तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड तो बीसी है। अब बीसी पे हम परपेंडिकुलर ट्रायंगल के अंदर तो नहीं बना सकते, अगर हम यहाँ कहीं ये लाइन लेके आएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि ये परपेंडिकुलर बन जाए कहीं। इसीलिए मजबूरी में हमें ये ट्रायंगल के बाहर इसकी अल्टीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आप अगर वर्टेक्स बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहेंगे तो एसी पे नहीं, एसी को जब एक्सटेंड करेंगे तो इसके बाहर ही, ट्रायंगल के बाहर ही हमें अल्टीट्यूड मिलेगा। जबकि पॉइंट सी से ट्रायंगल के अंदर हमें मिल जाएगा, जो कि पॉइंट एफ पे आप देख पा रहे हैं साइड ए बी पे। तो इस तरह से यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो अल्टीट्यूड है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, जबकि मीडियन ट्रायंगल के अंदर ही होती है। नोट कर लेंगे इसको।
चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट इसमें क्या करना है आपको, एक अल्टीट्यूड और एक मीडियन बनाना है ट्रायंगल एबीसी में फ्रॉम द वर्टेक्स ए। सिर्फ वर्टेक्स ए से बनाना है और कहीं से नहीं बनाना। चलिए फटाफट इसको ड्रॉ कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीडियन की, तो मीडियन कैसी होनी चाहिए, जो ये साइड बीसी देख रहे हैं ये वर्टेक्स ए के ऑपोजिट है, तो इसको अगर मैं दो बराबर भागों में बांट दूं, ये और ये इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर दें, तो ये एक आपकी बन गई मीडियन। ठीक है, लेकिन जो अल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर होता है, तो ट्रायंगल के अंदर तो नहीं मिल पाएगा हमें, ये मिल जाएगा बाहर। ठीक है, तो एपी हो गया अल्टीट्यूड एंड एडी हो गया आपका मीडियन। तो मीडियन कौन सी है लिख लेंगे आप, मीडियन है एसी अल्टीट्यूड एपी, नोट कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि ट्रायंगल पी क्यू आर है, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में जो डी है वो मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का। तो जो पी एम है वो क्या है, पी डी क्या है, और क्या क्यू एम और एम आर बराबर हैं या नहीं, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से आंसर बताइए इसका। तो ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें पीएम की, पीएम क्या है, ये पॉइंट पी हो गया और ऑपोजिट साइड पे तो बच्चों यहाँ पे पीएम क्या है, पीएम ये पॉइंट पी रहा, ये पॉइंट एम रहा, तो ये हो गया अल्टीट्यूड। क्या हो गया, अल्टीट्यूड हो गया इसका, क्योंकि ये वर्टेक्स पी से जा रहा है और साइड क्यू आर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। पीएम इज अल्टीट्यूड। अब बात करें अगर पीडी की, तो देखिए जो ये पीडी है ना, ये पॉइंट डी पे लाइन क्यू आर को मिल रहा है, और यहाँ पे बोल दिया है कि जो डी है वो मिड पॉइंट है, यानी ये दोनों बराबर हैं, क्यू डी बराबर है डी आर। दैट मीन्स ये एक मीडियन हो गई। ठीक है, और अगर थर्ड पार्ट की बात की जाए तो इज क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, तो ये क्यू एम और एम आर है, ये बराबर आपको देखने में तो लग ही नहीं रहे। दूसरी बात, जो अल्टीट्यूड होता है वो सामने वाली लाइन को इक्वल पार्ट्स में नहीं काटता, इसीलिए नो, क्यू एम इज नॉट इक्वल टू एम आर। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्यू एम एम आर के इक्वल हो, और इस केस में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जब पॉइंट डी है, पॉइंट डी साइड क्यू आर को दो बराबर भागों में बांट सकता है, तो एम बिल्कुल नहीं कर सकता ये काम, है ना। एक ही तो मिड पॉइंट होगा किसी लाइन सेगमेंट के, दो मिड पॉइंट अलग अलग कैसे हो सकते हैं, इसीलिए ये बराबर नहीं है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझे हैं
कि भाई मीडियन क्या होती है, अल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, ये चीजें हमने डिटेल में डिस्कस की हैं। उम्मीद करता हूं अच्छे से आपने इनको नोट डाउन किया है। अब रिवाइज जरूर करें घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।